दिख रहा है सर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखानी है। सॉल्यूशन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। साफ दिख रहा है कि दोनों में ए अल्फाबेट आ रहा है, ए तो सेम होगा ही होगा, और साथ साथ दोनों में 90 है। इसमें कौन सा 90 है? एबीसी में एंगल एबीसी 90 है, उसमें एंगल एएमपी 90 है। रीजन दोनों 90। दूसरा रीजन दोनों के पास एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। अब ये कौन सी सिमिलरिटी लग रही है? ए सिमिलैरिटी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। इसका इसमें पता है हमारे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? सीपीसीटी होता था, सिमिलर में सीपीएसटी होता है। ये साइड्स की रेशियो जो चाहिए वो सीधा आप लिख दो और उसके में रीजन दे दो बाय सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दिवांश, सी एंगल और जी के दो पार्ट्स कर दिए। क्वेश्चन ने बोला है ये दोनों सिमिलर है, साथ साथ एंगल बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर मतलब आधे आधे। गिवन है तो इससे मैं इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके सारे एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, और हाफ ऑफ सी इधर वाला एंगल ए सी डी ऊपर वाले के इक्वल है, एफ जी एच के, और साथ साथ नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच। इतनी बात ली? यस सर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब मैं सॉल्यूशन पे जाता हूं। सबसे पहले मैं कर रहा हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल है इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई। इन दोनों में पहला पार्ट पहला बता रहा हूं, सुन लो। इसमें एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और डीसीबी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। ये भी गिवन था, ये भी गिवन है बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। क्लियर है? क्वेश्चन 10 6.3 का दिवांश, ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ में उस साइड वाले में एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है। दूसरी चीज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। दोनों चीज गिवन थी। उसके बाद बाय डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल डीसीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीएफ। ये जो हमने थर्ड पार्ट प्रूव किया, इसका सीपीएसटी आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देगा, इसकी रेशोस, और इसका रीजन बाय सीपीएसटी। दिवान, इसने हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो सबसे पहले मैंने ए बी इक्वल टू ए सी लिखा। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी के सामने एंगल सी, इसके सामने एंगल बी इक्वल दिखाए। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसकी इंफॉर्मेशन आगे यूज करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल जो मेरे को सिमिलर करने हैं उन ट्रायंगल का नाम लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी, यानी ये वाला शेडेड वाला और इधर ये वाला शेडेड वाला पूरा, एबीडी एंड ईसीएफ, दोनों में एक 90 है। यहाँ पे एंगल एडीबी 90 है, वहां पे ईएफसी 90 है। उसके बाद इसमें एंगल बी आता है, इसमें एंगल सी आता है। फ्रॉम वन बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। भाई, और ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इसको करने से पहले इसने आपको गिवन दिया है एबी की रेशो, बीसी साइड की रेशो, और इसके जो मीडियन बीच में काट रही है उसकी रेशो सेम है। ये तीनों आपस में इक्वल है रेशो में। अब मैं क्या करूंगा, गिवन था और साथ साथ उसने बोला मीडियन है, यानी जो बीडी ज्यादा कट कट के आ रही है। ज्यादा कट के आ रही है। बाकी सबको सुनाई दे रही है? यस सर।
मैंने क्या किया सॉल्यूशन में ए बी बाई पी क्यू और बीसी की जगह मैं को ऊपर नीचे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया बीसी और क्यू आर में। हाफ करने से बेनिफिट क्या हुआ, इसका मीडियन कौन हुआ बीडी, इसका मीडियन क्या हो गया क्यू एम। अब मैं इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल में सिमिलैरिटी दिखा देता हूं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये तीनों चीजें दिखा दी जो भी आई थी हमारी। तो तीन इसे साइड्स की हाफ से रेशियो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई Triple मल्टीप्लाई S। करो डिवाइड करो जो भी करो सेम होना चाहिए क्वांटिटी में, ऊपर नीचे या लेफ्ट और राइट में। तो इसके बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे और इसका सीपीएससी क्या प्रूफ करेगा, इसका एंगल इक्वल दिखाएगा, इधर का बी एंगल इधर के क्यू एंगल के इक्वल आएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीएससी। इसकी जरूरत मेरे को क्या पड़ी, अब मैं कंप्लीट ट्राइंगल्स लूंगा इन ट्राइंगल एबीसी क्योंकि मैं यही प्रूफ करना था, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पहली रेशो ले ली, पहली दो रेशो ले ली और साथ में एंगल ले लिया, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर और साथ साथ क्या आया था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको ये लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1। क्या हो जाएगा इससे, ट्राइंगल सिमिलर बता देंगे बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर बता एक हमारा ट्राइंगल ये रहा और एक कंप्लीट ट्राइंगल है इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। सबसे पहले एक चीज तो दी हुई है एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी गिवन, और दूसरी चीज साफ नजर आ रही है एंगल ए दोनों में आता है, सॉरी एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन बाय डबल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल सिमिलर है। अब मेरे को सी ए स्क्वायर बनाना है तो एक सी ए यहां डालूंगा, एक सी ए यहां डालूंगा, सी बी इस साइड वाला है, सी डी इस साइड वाला है बाय सर सीपीएस। एंगल बी ए सी, सर एंगल बी ए सी एडीसी में थोड़ी आता है पूरा। कौन सा बी बीएसी ले ले एबीसी ले ले, दोनों नाम सेम है। सर मैं कह रहा हूँ कि वो बीएसी है ना, एक सर सेकंड, वो क्या एडीसी में नाम है पूरा थोड़ी आता है। दिवांश, इस क्वेश्चन में हम एज्यूम करके चलेंगे दोनों सिमिलर है, यहाँ पे 90 और एज्यूम करके चलना है कंस्ट्रक्शन से, और बस रेशियो के हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लेनी है किन की रेशियो सेम है। फिर प्रूफ ये गिवन है कि पूरा ट्रायंगल पूरे के सिमिलर है, हमें रेशियो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से दिखानी है। तो जो गिवन है उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर था पी क्यू आर के, एक तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, साथ साथ साइड्स की रेशियो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को साइड्स में रेशियो चाहिए, बीसी में मेरे को छोटे ट्रायंगल में सिमिलर दिखाना है मेन, ए बी को ए बी रखा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ बीसी बीडी हो गया, हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एम हो गया। इन छोटों को सिमिलर दिखाने के लिए मेरे को एक एंगल चाहिए, वो बी और क्यू इक्वल है, चले जाते हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। एक तो हो गई हमारी साइड्स की रेशियो और साथ साथ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू स्टार्टिंग में गिवन था, तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। इसके प्रूफ होते ही हमें जो चाहिए रिजल्ट वो आ जाएगा सीपीएससी से बाय सीपीएसटी। समझ आई बात या नहीं आई? आ गई सर। आ गई।